नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घी बनाने की बहुत ही आसान विधि। ठंड में तो बहुत ही आसानी से घी निकल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में घी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ, उसके साथ यदि आप घी निकालेंगे उस तरीके से, तो घी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा और मेहनत भी बहुत ही कम लगेगी। बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। ये जो आप घी देख रहे हैं, गाय के दूध की मलाई से हमने बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से हम देख लेते हैं कि कैसे बनाना है घी को। घी बनाने के लिए हमें चाहिए मलाई। तो दूध को उबालने के बाद जब दूध ठंडा हो जाता है तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद ऊपर मोटी सी मलाई जम जाती है, उसे निकाल लेना है। 15 से 20 दिनों की ये मलाई होगी। मलाई जब हम बर्तन में रखते हैं तो उस समय थोड़ा सा दही भी डाल दिया कीजिए, ताकि मलाई अच्छी रहे, उसमें कोई स्मेल वगैरह ना आए। अब हमें चाहिए मिक्सी का एक जार, और जार में हम ये आधा मलाई डालेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये मलाई से मक्खन निकल आएगा। पारंपरिक तरीका जो होता है घी निकालने का, उसमें काफी वक्त लगता है। तो इतना आसान तरीका आज की है कि इससे आप जब चाहे घी बना सकते हैं। बिल्कुल भी आपको अब घी बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने आधे जार को भर लिए हैं। अब ढक्कन बंद करके और 30 से 35 सेकंड के लिए मिक्सी को चलाना है। देखिए हम अब मिक्सी में लगा देते हैं इसको। अब मिक्सी के बटन को दबाना है और फिर बंद करना है। लगातार जिस तरह से हम लोग मसाले पीसते हैं उस तरह से दबा के नहीं रखिएगा, सिर्फ 2 बार करना है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब हमें डालना है इसमें पानी। तो पानी के बोतल को हमने फ्रीजर में रखा था, बिल्कुल ठंडा करके पानी लीजिएगा। पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर मक्खन अलग हो रहा है। लेकिन अब हमें ढक्कन बंद करके और थोड़ा सा ही मिक्सी को और चलाना है। जार को अच्छे से सेट कर लीजिए और देखिए इसी तरह से थोड़ा सा चलाना है, फिर बंद करना है। इतने में ही मक्खन निकल आएगा। यदि आप ज्यादा देर तक चला दिए तो फिर बिल्कुल पतला सा हो जाएगा और फिर मक्खन नहीं निकल पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मक्खन और पानी बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। फिर से ठंडा पानी डालिए। अब एक चम्मच वगैरह लेकर और सारे मक्खन को एक साथ करना है इस तरह से। यदि आपके पास बर्फ के टुकड़े वगैरह हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसीलिए ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा पिघला सा है। अब इस मक्खन को आपको किसी कढ़ाई या बर्तन में निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से, जो भी इसे घोर बोलते हैं, ये जो पानी जैसा है इसे घोर बोलते हैं, उसमें जो भी मक्खन होगा वो सारा निकल आएगा। तो इसी तरह से जितने भी मलाई है सभी को हम कर लेंगे। मक्खन निकालने के बाद जार में जो पानी बचेगा उस पानी को हमें किसी अलग बर्तन में रख लेना है और फिर खाली जार में आपको मलाई को डालना है और इसी प्रोसेस से आपको ये मक्खन बना लेना है। और ये घोर जो बचा है इसको आप पी सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, या फिर और पानी मिलाकर इसे फूल पौधों वगैरह में भी डाल सकते हैं। इसे फेंकिएगा नहीं इस पानी को। देखिए यहाँ पर जो भी मक्खन था वो सारा हम निकाल लिए हैं। तो कितना आसान तरीका है आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी हाथ वगैरह भी इस तरीके से गंदे नहीं होते हैं और ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप मलाई से मक्खन बनाए, घी बनाए, तो आपको एकदम सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे उठकर ही ये करना है। नहीं तो जैसे जैसे धूप निकलेगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, तो फिर सही नहीं बन पाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो भी मलाई थी सबको हमने जार में डाल दिए हैं और इसे बस 2 से 3 बार चलाना है।
तो यहाँ पर देखिए ये भी मक्खन हमारा बढ़िया से निकल आया है। अच्छी तरह से निकालने के लिए बिल्कुल ठंडा पानी डालिए। जब मिक्सी चलती है तो गर्म हो जाता है पानी वगैरह जो भी डालते हैं, तो इसलिए फिर से डालना जरूरी होता है। तो देखिए आप कितना बढ़िया मक्खन निकल आया है। पानी बिल्कुल अलग हो जाता है, पानी में कुछ भी नहीं रहेगा। अब सभी को निकालकर एक कढ़ाई में रख लेना है। जब मक्खन को इस घोर से अलग कर रहे हो तो ध्यान रखें कि मक्खन के साथ पानी ना जाए। इस तरह से छानते हुए डालें। सभी मलाई से हमने यहाँ पर मक्खन तैयार कर लिए हैं। अब मक्खन में किसी अलग तरह का स्मेल वगैरह ना हो, इसके लिए हमें अच्छे से मक्खन को धो लेना है। बिल्कुल ठंडा पानी डालिए, तो इसमें जो भी स्मेल वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा। इस मक्खन को आप स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं और ब्रेड के ऊपर बटर वगैरह जो लगाते हैं उस तरह से इसका यूज भी कर सकते हैं। अब इस पानी को हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों ये मक्खन अब पूरी तरह से घी बनने के लिए तैयार है। आप चाहे तो अभी गैस पर रखकर इसका घी बना सकते हैं या फिर फ्रिज में रखकर जब भी आपको टाइम मिले तो आप घी बना लीजिएगा। दोस्तों जितनी भी मलाई थी सभी से हमने यहाँ पर मक्खन बनाकर तैयार कर लिए हैं और इससे आज ही हम घी बनाने वाले हैं। तो गैस का फ्लेम ऑन करके और अभी हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर ये सारे मक्खन को पिघल जाने देंगे। जैसे जैसे हमारी कढ़ाई गर्म होगी वैसे वैसे ये मक्खन पिघलना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मक्खन पिघलना शुरू हो गया है। अब जब तक घी का रूप ना ले ले तब तक आपको पकाना है। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया है। घी को तेज आंच पर मत पकाइएगा, लो टू मीडियम आंच पर पकने दीजिएगा। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं घी बनकर तैयार हो गया है। जब इस तरह से हो जाए तो तुरंत ही आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं घी पूरी तरह से बन चुका है। इस तरह से गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और ये किनारे में जो है इन सबको साइड कर देना है। इस तरह से कढ़ाई अभी गर्म है तो कुछ देर और ये पकेगा। और दोस्तों घी बनाते समय कढ़ाई के नीचे में थोड़ा सा जम जाएगा, काला जैसा हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो होगा ही। गैस का फ्लेम बंद करने के 15 से 20 मिनट तक हमने घी को ठंडा होने दिया था। अब इसे हमें छान लेना है। जो भी घी में झाग वगैरह था वो कढ़ाई के नीचे जाके चिपक चुके हैं, तो आराम से अब हमें छानना है। एक बर्तन लीजिए और ये छन्नी ले लेना है और इस तरह से करछी से घी को डालते जाइए, छानते जाइए। दोस्तों ध्यान रखिए घी को छानते समय प्लास्टिक की छन्नी का इस्तेमाल ना करें। घी गर्म होता है, प्लास्टिक की छन्नी में जैसे ही छानेंगे वो पूरी जाली पिघल जाती है, फट जाती है बीच से। तो इसीलिए इस तरह का जो छन्नी होता है लोहे या स्टील का वो वाला लेना है आपको। सभी घी को हमने छान लिए हैं और देखिए घी छानने के बाद ये बच जाता है, तो इसमें चीनी मिलाकर इसे आप थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं फ्रिज में रखकर। इसे भी नहीं फेंका जाता है। घी की मात्रा उसमें काफी ज्यादा होती है, तो रोटी के साथ भी आप उसे खा सकते हैं। इस घी को अब पूरी तरह से ठंडा कीजिए और किसी कांच के जार में इसे आपको स्टोर करके रखना है। जो भी बर्तन में आप घी रखे तो ध्यान रखें एकदम साफ सूखा बर्तन ले और इस घी को आप काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में बिल्कुल शुद्ध देसी घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज की हमारी ये घी निकालने की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।